वेलकम इन एजुकेशन। हाय। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर के आई हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, महिलाओं में ना पीरियड्स जब रुक रुक के आने लगते हैं तो उनके ना बहुत सारे कारण होते हैं, और एक उसमें से एक मेन जो कारण होता है वो होता है मेनोपॉज का। मतलब कि पीरियड्स का बंद होने की जो शुरुआत होती है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। स्टार्टिंग फेज़ को कहते हैं प्री मेनोपॉज, और जो बंद हो जाती है उसको कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है। तो इसी के मैं 5 आपको ऐसे लक्षण बता रही हूँ जो मेनोपॉज के करीब आपको धीरे धीरे आप वहाँ तक पहुँच रही हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो मेनोपॉज की जो एक टाइम होता है वो होता है 40 से 45 साल की उम्र तक। मतलब कि 50 साल तक की उम्र में जब आप पहुंचने लगेंगी धीरे धीरे 41, 42, 43, 44, 45 से लेकर 50 तक की एज में आप जब जाएंगी तो आपके पीरियड धीरे धीरे इरेगुलर होने लगेंगे। आपको पीरियड आना बंद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कि अब आपके पीरियड कभी भी किसी भी वक्त किसी भी ईयर में बंद हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज जो है ना, एक स्वास्थ्य की एक स्थिति होती है जिसमें कोई महिला लगातार 12 महीनों तक मासिक धर्म से नहीं गुजरती है। मतलब उसको फिर पीरियड्स नहीं आते हैं। साथ ही उसकी प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और यह जो होता है ये 45 से 55 की उम्र के बीच में ही बंद हो जाते हैं। लेकिन कई बार यह स्थिति उम्र से पहले और कई बार बहुत बाद में भी बंद होती है। तो ये ना एक नेचुरल स्टेज है, तो इसको भी नॉर्मल ही आप ले सकते हैं। प्री मेनोपॉज वही होता है जब आपको लगने लगे आप 45 साल की हैं और आपके पीरियड रुक रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये प्री मेनोपॉज है। लेट आने लगते हैं, ठीक है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा बार पीरियड पूरी तरीके से छूट जाते हैं, मतलब आते ही नहीं हैं। पीरियड ब्लड जो है उसका फ़्लो बड़ा कम है, कभी भारी है, कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉज की स्थिति में क्या होता है, आपके पीरियड लगातार 12 महीनों से ज़्यादा समय तक चला जाता है, मतलब आता ही नहीं है। और जो प्री मेनोपॉज होता है उसमें आपके पीरियड आते हैं, रुकते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं, कभी हैवी ब्लीडिंग, कभी लो ब्लीडिंग। पोस्ट में पीरियड आता ही नहीं है 12 महीनों तक। और सबसे मेन कारण आप यहाँ पे जान लें। देखिए, सबसे पहले ना, अगर आपकी एज 40 से 45 साल हो गई है और अब आपके पीरियड ना बंद होने की कगार पे हैं, अगर आपको लग रहा है आपके पीरियड सबसे पहले तो इरेगुलर हो जाएंगे, मतलब कि अनियमित हो जाएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो ये जो कारण है ये मेनोपॉज से भी जुड़ा हो सकता है। मेनोपॉज का पहला और सबसे जो मेन कारण होता है वो है पीरियड का इरेगुलर होना। इस समय में ना आपके पीरियड कभी ज़्यादा कभी कम, कभी लो कभी हाई, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा होता है वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस। तो वेजाइनल डिस्चार्ज आपको आएगा ही नहीं, ड्राइनेस बढ़ेगी आपके शरीर के अंदर। योनि का सूखापन, खुजली या डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये जो स्टेज होती है ना, ये प्री मेनोपॉज की स्थिति में आ ही जाती है। इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो रिलेशन बनाने में झंझनाहट और बेचैनी महसूस होने लगती है। इसके अलावा आपकी स्किन कटने या फटने की प्रॉब्लम होने लगती हैं, और इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, और इसका खतरा भी बढ़ सकता है। तो वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है प्री मेनोपॉज के होते ही कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है अगर आपकी एज 40 से 40। नेक्स्ट आता है हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम होने लगती है। ये एक तरीके की इस तरीके की फीलिंग होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। जैसे महिला का शरीर कह लीजिए आप, आधा पार्ट मतलब पेट से ऊपर वाले हिस्से में बहुत गर्मी लगती है, बहुत बेचैनी होने लगती है। आमतौर पर चेहरे, गर्दन और जो सीना है, चेस्ट है ना, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। और बहुत सारे रिसर्च में ये भी बताया गया है कि जब फ्लैशेस की समस्या हो जाती है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो त्वचा पर रेड पेचेस भी हो सकते हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये चीज़। फिर नींद में प्रॉब्लम आने लगती है। देखिए, नींद में ना जब आपको मेनोपॉज की समस्या धीरे धीरे होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो आपको नींद
कम आने लगती है। इसके साथ ही चिंता बढ़ने लगती है, बार बार आपको टॉयलेट आना लगता है। इसके अलावा जो आप डिप्रेशन या स्ट्रेस या मूड स्विंग्स होना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो नींद में प्रॉब्लम आने लगती है, आपको नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस रहेगा, परेशान रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप बहुत सोचने लगेंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जब पीरियड्स बंद होने लगते हैं, बंद होने का उनका समय आता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।